नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारी शक्तियों से भरा होता है। नाखून काट कर डाल दे इसमें, फिर देखें चमत्कार। तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण इसका एक मुख्य भाग होता है और किसी भी इंसान को वश में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपके बाल और आपके नाखून काटने के लिए भी कई मान्यताएं बताई गई हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा अपनी छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। नाखून से ही किसी का वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र किया जा सकता है। पुराने समय से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता आया है। आपके नाखून से कोई भी आपको अपने वश में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन नाखून आपको काटना चाहिए और कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और नाखून से किसी ने आपको अपने वश में तो नहीं किया हुआ है। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय यह गलतियाँ करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय यह सावधानियां ज़रूर बरतिएगा और नाखून को कचरे में डालने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। फिर पूरी दुनिया के सामने आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ में आपको नाखून डालना है? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्ग से कहते हुए सुना होगा कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस समय में इन विचारधाराओं को मानना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम छुरी और कांटे की बजाय हाथ से खाना खाते हैं। इसीलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़ें। लेकिन अक्सर हम नाखून किस दिन काटें, इस बारे में हम दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर सोमवार को हम अपने नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो हमारा अगर मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। हमारे घर के बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगलवार को नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और
कर्ज से जुड़े वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बचा जा सकता है। साथ ही अगर आप बुधवार को अपने नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके बाद अगर हम गुरुवार को नाखून काटते हैं तो यह बृहस्पति का कारक होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह कहे जाते हैं। तो अगर आप बृहस्पतिवार को नाखून काटते हैं तो आपको आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो आप अगर शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया जाता है। इस दिन नाखून काटने के लिए सख्त मनाही है और यह सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानियां आ सकती हैं और शनि की वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद रविवार को अक्सर सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टियां होती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल की बाधाएं पैदा होने लगती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे वो दिन जिनमें आपको बताया गया है कि आपको कब नाखून काटने चाहिए और कब नहीं। आइए अब जान लेते हैं कि अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और अगर आप अपने नाखूनों को कचरे में फेंकते हैं तो आपके जीवन में भी वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े हुए होते हैं और अगर यह किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्या के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ पर फेंकने की गलती ना करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती हैं या फिर ऐसे ही बिखरे पड़े हुए रहने देती हैं तो ऐसे में उनके जीवन में भी वैसी ही समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती है, गंदगी बदबू रहती है, उसी तरह उनके जीवन में भी सब कुछ खराब होने लगता है और स्त्रियों पर तो तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बाल को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखून को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ जला दीजिए और जब उनकी राख बन जाए तो आप अपने घर की किसी भी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में डालने की सलाह दी गई है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है।
तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज़्यादा दिनों तक नहीं दिखेगी और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बस कभी भी नाखूनों को कचरे में या फिर किसी गंदी जगह या नाली में फेंकने की गलती ना करें, वरना आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगली बार आप जब भी अपने नाखूनों को काटें तो दिन का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें समेट कर रख लें और बाहर जाते समय किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें। अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती है तो आप इन्हें अपने घर के गमले में भी दबा सकते हैं। साथ ही आप इन्हें लौंग और कपूर के साथ भी जला सकते हैं, जिससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ नाखून हमेशा सूरज ढलने से पहले काट लेने चाहिए और सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। और अगर आप अपने नाखूनों को तुलसी या फिर अपने घर के किसी भी पौधे की जड़ में डालते हैं तो यह भी आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।